ईद के बाद वफाकी काबीना में वसी पैमाने पर रद्दोबदल का फ़ैसला हो चुका है। कौन कौन से वज़रा जो हैं वो अपने वज़ारत से हाथ धो बैठेंगे, इस पे तफ़सीली बात करेंगे। और इस पे भी तफ़सीली बात करेंगे कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध किसकी माँ पर बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसको गवर्नर सिंध बनाना चाहते थे। और इस पे भी डिटेल बात करेंगे कि ईरान पर हमले के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के जो मकासद थे वो ख़त्म हो गए हैं या वो उनको हासिल नहीं कर सके। अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात कौन नहीं कर रहा, या ये कहना चाहिए कि इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग में बानी पीटीआई इमरान खान की ज़िक्र की गूंज क्यों शामिल हो गई है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में अपनी मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान से मुज़ाकरात हो जाएं और जंग बंदी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप इसका बारहा ज़िक्र भी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो जज़ीरा खाज़िक और आबनाए हम्स पर कब्ज़ा करना चाहते थे। उस जज़ीरे पे ना कब्ज़ा करने की उनकी दाल जो है वो गल सकी है और ना वो आबनाए हम्स को अपने कंट्रोल में कर सके हैं। उल्टा ये हुआ कि दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लग पड़ी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई दुनिया में, और अमेरिका में भी लोग चीख उठे इस महंगाई के तूफ़ान से, क्योंकि तेल की मसनूआत बढ़ेंगी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें करने लग जाएंगी। अब ईरान इस बात पर डट गया है कि अब मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ जंग होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ये कहता है कि हर 6 माह के बाद उस पर जंग का एक तलवार जो है वो लटका दी जाती है। इस दफ़ा आर या पार होगा, या पूरा ईरान जो है वो आप तबाह बर्बाद कर देंगे, या ईरान जो है वो आपको इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि आप कभी ईरान पर हमला कर सकें। ईरान ये चाहता, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कुछ ममालिक को बीच में डालना चाहते हैं जो ईरान को इसको इंश्योर करें कि आइंदा कोई अमेरिका या इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये एक्चुअली इंश्योर इसलिए नहीं किया जा सकता कि लोग ये कहते हैं कि जिस तरह बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो है तातुल का शिकार हैं, उसकी वजह कि बानी पीटीआई का गारंटर ही कोई नहीं मिल रहा हमारे मुल्क में या इंटरनेशनली। बानी पीटीआई जो है वो किसी की कंट्रोल में नहीं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी बानी पीटीआई की एक मतलब सुपीरियर सी कॉपी हैं, और उनका भी कोई जो गारंटर है वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ईरान डटा हुआ है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि इसका गारंटर कोई नहीं है तो मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं कि ये आप आम वीलॉग सुन रहे होंगे, प्रोग्राम सुन रहे होंगे, वफाकी वज़रा जो हैं उनको तब्दील किए जाने का फ़ैसला। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ किस किस को तब्दील किया जाना है हो सकता है और कौन कौन तब्दील होगा। सबसे पहली वजारत जो तब्दील होगी उसमें वजारत पेट्रोलियम है। अली परवेज़ मलिक को ये तब्दील कर दिया जाएगा, और ये वजारत जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने पास रख लेंगे, इसमें किसी को वजारत नहीं देंगे। आपको पता है कि पहले मुसद्दिक मलिक को वजारत पेट्रोलियम से फारिग करके महकमा मौसमियाती तब्दीली में भेजा गया। अब उम्मीद है कि अली परवेज़ मलिक को भी कोई वजारत मिल जाएगी, पर पेट्रोलियम उनके हाथ से जाती नज़र आ रही है। हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको पब्लिक अफेयर यूनिट की एक प्रॉपर वजारत दी जा रही है, और आहद चीमा साहब से वो वजारत ले के एस्टेब्लिशमेंट की वो हमजा शहबाज साहब को दी जा रही है। और आहद चीमा साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ एज़ यूजुअल खदमात अंजाम देते रहेंगे। प्रॉपर तो वैसे वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही वो खदमात अंजाम देते हैं। ये 2 वजारतें हमजा शहबाज साहब को दे दी जाएंगी। इसके अलावा भी 1-2 वजारतें तब्दील किए जाने का इम्कान है। और इसके अलावा जो गवर्नर सिंध हैं उसको इख्तियार बेग के भाई इश्तियाक बेग को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नामज़द कर दिया था गवर्नर सिंध के तौर पर, मगर मियां नवाज शरीफ ने बर वक्त मदाखलत करके इश्तियाक बेग का नाम रखवा के और निहाल हाशमी को गवर्नर के तौर पर मुंतखब करा दिया। अब सूरत हाल ये है कि आपके दिन में ये भी सवाल होगा कि कामरान टसूरी जो हैं उनको गवर्नर सिंध से क्यों तब्दील किया गया। कामरान टसूरी जो हैं वो अवामी गवर्नर थे, उनको तब्दील इसलिए किया गया कि सानिया गुल प्लाजा जो है उसके
उसके बाद उन्होंने एक जनरल मीटिंग कॉल की थी गवर्नर हाउस में, उसमें रेंजर्स के हवाले से काफ़ी जो है वो बातें की गई थी, उन पे इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिस पर कामरान टसूरी की तब्दीली का वो मीटिंग जो है वो कामरान टसूरी की तब्दीली का बाइस बनी है। और कामरान टसूरी आपको पता है इस वक्त मुल्क से भी जा चुके हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको वजारतों की रद्दोबदल बताई है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि पंजाब के हवाले से कैबिनेट की एक्सटेंशन की बात की जा रही है। अभी पंजाब में कैबिनेट की एक्सटेंशन किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। जो नाम चल रहे थे उनमें से एक आधा नाम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो वज़ीर के तौर पे हलफ उठा ले, बाकी नाम सिर्फ अपनी मनपसंद ख्वाहिश के तौर पर दिए जा रहे हैं, और वो भी अभी अगस्त सितंबर तक मुमकिन नहीं है पंजाब की काबीना की एक्सटेंशन। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको फेडरल की वजारतों के बारे में बताया, ये भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि इस जंग का खात्मा नहीं हो जाता और ये खिता पुरअमन नहीं हो जाता, क्योंकि वजारत पेट्रोलियम बड़ी इस वक्त इंपॉर्टेंट काम कर रही है और बाकी वजारतें भी जंग के खात्मे तक तब्दील या एक्सटेंड नहीं होंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।